नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुमन सिंह, हाजिर हूँ लेकर प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, हम वेडनेसडे एंड थर्सडे डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ बात करते हैं, जो कि नेचुरोपैथी में बहुत माहिर हैं। और उनका दावा भी है कि जो भी प्रॉब्लम है वो बिना दवा दिए अपनी टेक्निक के साथ, नेचुरोपैथी के साथ, डाइट देने के साथ वो हर बीमारी को बहुत ही अच्छी तरह से दूर कर सकती हैं। और ये जो बात है, हम बहुत से पेशेंट में देख भी रहे हैं, क्योंकि हमारे पेशेंट लाइक व्यूअर्स जब हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो उनके साथ बात करते हैं बाद में। और कंसल्टेशन के बाद वो ट्राई करते हैं कि चलो लेट्स स्टार्ट इट। कोई ना कोई प्रॉब्लम हर एक को होती ही है, बट विच इज सबसे अच्छी बात हमारे लिए ये है, हमारे जस्ट हिंदी के लिए, जस्ट टीवी के लिए ये है कि हम जिस वे से आपके रूबरू हम अपने गेस्ट को लेकर आते हैं, अगर उनका फायदा होता है तो वो हमारा फायदा है। हमारा एम ही यही है, इस प्रोग्राम का एम यही है कि हम अपने व्यूअर्स को हेल्दी देखना चाहते हैं। तो डॉक्टर सोनम कपूर बहुत अच्छी तरह से हमें बताती है। तो कल जैसे हमने हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, ये हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें कल हमने बात की थी कि सबसे बड़ी बात है गुस्सा। और अगर गुस्से पर कंट्रोल आ जाए तो हमारी जो लाइफ है बहुत इजी और हेल्दी अपने आप होनी हो जाएगी। और गुस्से के साथ साथ हम अगर अपने आप में पॉजिटिविटी लाना शुरू कर दें तो ये सोने पे सुहागा है। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ एंड बात करते हैं इसी के ऊपर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी सुमन जी, कैसे हैं आप? हम बहुत नमस्कार। एंड सभी व्यूअर्स को भी मेरा बहुत बहुत सप्रेम नमस्कार। थैंक यू एंड स्टाइल शोकेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, कल हमने बात की थी कि गुस्से के ऊपर काबू, और गुस्सा क्यों आता है, छोटी छोटी चीजों पर आता है, और हमें अपने आप पर कंट्रोल भी रखना चाहिए। तो आज हम चाहते हैं क्यों ना बात करें गुस्से की। तो बात हम करते ही रहेंगे क्योंकि ये हर प्राणी में पाया जाता है एंड दैट्स अ नेचुरल थिंग। कई लोगों का अपने ऊपर कंट्रोल हो जाता है, कई नहीं कंट्रोल कर पाते, और कई को कम आता है गुस्सा और कईयों को बहुत ज्यादा आता है। तो इसी के साथ साथ, गुस्से के साथ साथ ही हम ये भी चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि पॉजिटिविटी अपने आप में कैसे लानी है। जी सुमन जी, बहुत इजी है ये। सिर्फ सुनने में एक तो पॉजिटिव वर्ड जो है ना, सुनना ही नहीं है, इसको अमल भी करना है। अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी को अंदर लेके भी आना है। वो कैसे लाना है कि अब गुस्सा जो है, ये गुस्सा एक तो कभी कभी क्या होता है कि एक आदमी बहुत गुस्सा कर रहा है, या तो सामने वाला दिला रहा है, उसकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है, या वो इतना बार बार गुस्सा दिला दिला के उसके अंदर एक ऐसी इमेज उसकी हो जाती है ना, तो वो भी फिर यूज टू हो जाता है उस गुस्से के लिए। वो इतना बार बार गुस्सा करता रहता है कि उसको खुद को भी नहीं पता मैं गुस्सेबाज हो गया हूँ या हो गई हूँ, क्योंकि वो यूज टू होता है कंटिन्यू कंटिन्यू छोटी छोटी बातों में। फिर उसको समझ में नहीं आता। तो जब जब उसको तब समझ में आता है जब वो एंजाइटी में जाता है, या गुस्से से कभी कभी उसका शरीर कांपने लगता है, या गुस्से से उसके इनडाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अंदर पित्त की प्रकृति बढ़ जाती है गुस्से से। और उसमें क्या करते हैं हम, फिर पित्त प्रकृति के भोजन जो वो खाता है उसको वो बंद करते हैं, और योगा योगा कराते हुए उसकी जो अंदर की जो ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ाते हैं। तो जिससे कि उसके एक तो पित्त प्रकृति खाने पीने से शांत हो गई, दूसरे योगा के साथ साथ मेडिटेशन किया, वो शांत हो गया, और तीसरा वो काउंसलिंग ले लेता है। तो काउंसलिंग में उसकी, जब सुमन जी मैं एक बात बताऊं, जब उसको हम काउंसलिंग करते हैं ना, तो जब वो रियलाइज करता है, सच सुमन जी कई बार बड़ा दुख भी होता है इस बात का, वो कहते हैं हाय हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत अच्छे थे, हम कैसे ऐसे हो गए, मतलब उनको खुद को नहीं पता चलता।
जी। और यकीन माने जब वो उनको मालूम चलता है ना, तो सुमन जी वो उसी पल से चेंज होना शुरू हो जाते हैं। हम्म। और या- आजकल इतना ट्रेंड बन गया है कि पॉजिटिव एनर्जी, ये नेगेटिव एनर्जी, ये एनर्जी है लेकिन शब्दों के लिए नहीं है, शब्दों में नहीं है, ये धारण करना है, ये अडॉप्ट करना है उसको हमें। एनर्जी, एनर्जी मीन्स आप अपने अंदर की सकारात्मक सोचों को लेके आना, पॉजिटिविटी, वो जी। पॉजिटिविटी। अगर आपके साथ कोई इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बातों में भी सकारात्मक हो जाए या पॉजिटिव हो जाए, वो नहीं। अब सामने वाले ने, किसी ने कुछ कहा, आपको पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको, आप सुन लो लेकिन आप उसके ऊपर रिएक्ट मत करो, एक्शन मत करो, हम्म। राइट। तो ये एक सिस्टम है हमारी बॉडी का। जी। तो तो ये इसमें एक लाइक, ऐसा है। जी जी जी, जी, या कहिए कहिए, आप कहिए। ये ऐसा सिस्टम है सुमन जी कि अगर वो सामने वाला यूज टू नहीं है, या सामने वाले की प्रकृति नेचर में गुस्सा करना नहीं है, या सामने वाले ने दिला दिया, वो यूज टू हो गया, तो बहुत ही अगर टाइम हो गया तो बीमारियों का रूप धारण करता है। या क्योंकि बात पित्त कफ इससे ही इनबैलेंस हो जाते हैं, गुस्से से भी हो जाते हैं, फिर डिप्रेशन हो जाएगा, इंसोमिया हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, या गुस्सा अंदर ही अंदर पी लिया या अंदर ही अंदर रह गया, तो वो फिर अंदर के ऑर्गन्स को ही भी खराब करता है, क्योंकि उससे हार्मोन्स ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे सुमन जी, क्योंकि हम्म। इनबैलेंस हो गया। ये पूरी साइंस है। तो सिंपल सी चीज है, गुस्सा हमने अगर किया या करवाया, करवाने वाला भी उतना ही सुमन जी कसूरवार होता है जितना जो करता है गुस्सा। बिल्कुल। कभी कभी मैंने देखा है सुमन जी कि बच्चों को जानबूझ करके ऐसे उसके साथ चाहे चाहे उसको छेड़ दिया जाता है बच्चे को, ताकि वो गुस्सा हो, और माँ बाप हंसने लग जाते हैं। हम्म। वो चलो ढुशुम ढुशुम खेलें या कुछ ऐसा करें, और फिर एक दूसरे को जब मार के मतलब खेल खेल में, तो खेल खेल में भी जब हम गुस्सा दिलाते हैं बच्चों को या किसी को भी, तो उससे भी उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मैंने देखा है ये बहुत ज्यादा बातें होती हैं बच्चों के अंदर भी, या मजाक मजाक में किसी को गुस्सा दिला देना, या मजाक मजाक में किसी की इंसल्ट कर देना और उसको गुस्सा आ जाना। मतलब वो तो यूज टू हो ही गया, जो करने वाला है ना, करवाने वाला है या कि उसको टीच करने वाला है, वो भी कहीं ना कहीं उसका ग्रस्त हो जाता है, उससे इफेक्टिव होता है। पर डॉक्टर साहब, मैंने ये भी देखा है कि एक प्राणी की आदत बन गई है जैसे गुस्सा करने की, और जी उसके सामने जो पर्सन है, अगर जी कोई भी है, चाहे उसका डैड है, मॉम है, ब्रदर है, सिस्टर है, फ्रेंड है, आई मीन एनीबडी, जी जब वो शख्स की आदत बन गई है, उसको खुद नहीं पता कि वो जब भी बात करता है दूसरे को, वो बात करके हर्ट करता है, और सामने वाला डजंट मैटर कौन है, वो किस जी हिसाब से रिएक्ट करे। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कई लोगों को पता नहीं होता कि ये शख्सियत की नेचर है गुस्सा करने की। या अगर जी हम घर में ले लें, चलो बाहर वालों को नहीं पता, अगर हम घर वालों को पता है कि इस प्राणी की आदत बन गई है हर बात पर गुस्सा करना, तो ऑपोजिट जो फैमिली मेंबर हैं, वो किस हिसाब से रिएक्ट करें, इवन दो दे आर ट्राइंग कि हाँ इसको गुस्सा आ रहा है, तो छोड़ो इसको, इसकी बात पर ऐसे हम ध्यान नहीं देते, या अगर गुस्सा जब ठंडा हो जाए तो हम बात करेंगे, या वी विल ट्राई कि उसको बताने का कि आप गुस्सा क्यों करते हो। तो अगर ये चीजें उनकी समझ में नहीं आ रही, तो हाउ वी रिएक्ट। आपने फर्स्ट बोला कि उससे बात करना छोड़ दो, उसकी सुनो मत। नहीं, नहीं नहीं ऐसे नहीं, पेशेंट सुनो मत होते हैं। नहीं, जी, सुनो मत नहीं, मेरे मतलब कहने का उसको मतलब, समझो। जी, हाँ, अगर कोई उसको लाइक नेचुरल कोई नॉर्मल बात हो रही है, तो जी बिना वजह गुस्सा आ गया, तो जब जी गुस्सा आ गया तो उसके साथ ऑपोजिट जो बंदा है, वो तो अब जी गुस्से में बात नहीं करेगा। तो अगर जी करेंगे या करेगा, तो उसमें फ्रिक्शन और बढ़ सकती है, या गुस्से जी वाला बंदा और गुस्सा करेगा। इज इट बेटर टू लीव दैट टॉपिक एज इज, या कंटिन्यू करें, किस हिसाब से रिएक्ट करें? नहीं, ना तो लीव कीजिए,
जी कंटिन्यू करे, लेकिन उसकी सुने पहले। जी जरूरी नहीं है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने वाले का भी है। जी हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है जरूरी नहीं है कि वो सामने वाले का भी है। और वो जो सामने वाला है, जब वो अपनी बात रखेगा कहीं ना कहीं, तो वो जो सुनने वाला है या अपनी बात रख रहा है उसके सामने, तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। गुड, दैट्स अ गुड पॉइंट। जी हाँ, दोनों में जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो आप यकीन करें कि वो सामने वाला गुस्सा नहीं करेगा, वो एग्री होगा। नाइस। वो एग्री इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसने भी अपनी बात रखी, उसको भी टाइम मिला। जी राइट, उसको जब टाइम मिला, फुल ऑफ टाइम दीजिए, उसको फुल टाइम दीजिए, अपना बात रखने का उसको टाइम देंगे। जब आपने टाइम दे दिया, फिर जी आप अपनी बात रखें, वो 100% सुनेगा, ये गारंटी है। जब वो 100% सुन लेगा, तब उसको फिर होगा कि हाँ भाई, ये पॉइंट यहाँ पर मुझे नहीं रखना, चलो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जब दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जो कंक्लूजन निकल के आता है ना, यकीन करें वो बहुत बेस्ट होता है। नाइस। जी गुस्से वाले का पहले सुनना चाहिए सुमन जी, सुन लेना चाहिए अपनी बात रखने से पहले। तो फर्स्ट ये हुआ। सामने वाली जो पार्टी है उसको जी काम वे से, क्वाइट वे से गुस्से जी वाले बंदे को सुनना चाहिए, और राइट, उसके बाद सारी बात सुनकर देन कंटिन्यू करें अपनी कन्वर्सेशन। पर बिल्कुल राइट। ठीक है। फिर देखिए, गुस्सा नहीं आएगा, वहीं खत्म। और वो आपसे ज्यादा समझेगा बात को। क्यों समझेगा? क्योंकि उसकी सुनी गई। जब उसकी नहीं सुनेंगे सुमन जी, तो वो फिर वो समझने की कोशिश भी नहीं करेगा आपकी बात। बट कई हालात में मैंने ये भी देखा है जी कि एक, हम बच्चों की बात ले लें कि जी आदत ही बन जाती है, नेचर ही है, उनको खुद नहीं पता कि मैं गुस्से से दूसरे बंदे के साथ बात कर रहा हूँ। जी और अगर आप ट्राई भी करते हो, सम टाइम, चलो हम नहीं ट्राई करते, मैंने कुछ केसेस में ऐसे भी देखा है कि दे जस्ट ऑलवेज लिसन, कि हाँ जी इसमें गुस्सा बहुत है, इसको सुनते जाओ, कोई बात नहीं, बात लाइक जैसे बच्चा कह रहा है उस हिसाब से हम करते जाएं। जब जी ये सिचुएशन आती है तो हम बच्चे को बढ़ावा नहीं दे रहे क्या उस नहीं गुस्से? जी जी सुमन जी, यहाँ पर एक बात आती है। अब यहाँ मैटर पे डिपेंड करता है। अब सोचो, कोई ऐसी गलत बात का सामने वाला बोल रहा है, और जिसको गुस्सा आता है उसका हमने सुना, ठीक है, राइट, उसका सुन लिया। सुनने के बाद हम एग्री नहीं है उसकी बात से, ठीक है, हमने भी रखा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, उसका गलत है, तो यहाँ फ्रिक्शन आ गया, राइट, फ्रिक्शन आ गया। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, यानी कि अच्छा रास्ता और बुरा रास्ता, राइट। तो बच्चे को, अगर बच्चे की बात है, उसको गुस्से वाला है, और ये गुस्सा एकदम नहीं स्टार्ट, यूज टू हो गया, तो राइट और रॉन्ग दोनों पार्ट्स उसके सामने रखने जरूरी है सुमन जी। कि अगर ये राइट पाथ पे जाओगे तो आपका यहाँ पर सही होगा, अगर रॉन्ग पाथ पे जाओगे तो यहाँ आपका नुकसान होगा, ये आपके लिए गलत है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज कर रहे हो। बाकी रह गई मेरी बात, तो अगर अब जो सामने वाला है उसकी बात, उसकी अगर मैटर द वे, उसको उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ले सही रास्ते से या रॉन्ग रास्ते से। आप देखिएगा 100% वो ना रॉन्ग लेगा ना सही लेगा, अगर उसको यूज टू हुआ होगा। अगर गुस्से से यूज टू हुआ होगा, वो मैटर को वही वो दबा देगा, गुस्सेबाज वाला आदमी, वो लेगा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब अभी हम ले लेते हैं एक ब्रेक, तो ब्रेक के बाद इसी जी टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपको भी कोई बात करनी है, कोई भी, तो आप हमें कॉल कर सकते हो 8443241300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम साइंस शोकेस में। तो दोस्तों, आज हम डॉक्टर
सोनम कपूर जी के साथ बात करें हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल और अपने आप में पॉजिटिविटी कैसे लाना। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी सुमन जी, देखिए गुस्सा हम भी उतने रिस्पॉन्सिबल बनने चाहिए कि किसी को गुस्सा आ रहा है तो हमें भी खुद ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए कि गुस्से वाले को गुस्सा ना आए। ये एक गुस्से वाला जो गुस्सेबाज बना है वो अकेले नहीं बना, कहीं ना कहीं सराउंडिंग भी उसके पॉजिटिव का काम करती है गुस्सा लाने में। तो जी उसको समझना पड़ेगा, उसको समझेंगे साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसको जब हम समझ लेंगे कि यहाँ पर ये गलती हो रही है और यहाँ पर ये गुस्सेबाज बन, ये एक दिन में नहीं होता सुमन जी, गुस्सेबाज बनता कोई भी इंसान, उसको जी टाइम लगता है, यूज टू होने में भी टाइम लगता है और उसकी आदतें डलने के लिए, उसको गुस्सेबाज बनाने के लिए कहीं ना कहीं समाज होता है, कहीं ना कहीं हमारे आसपास में ही कुछ ऐसे मैटर्स बन जाते हैं या पब्लिक लोग होते हैं या रिश्तेदार होते हैं कि वो गुस्सेबाज बन जाता है। जी कोई भी पैदाइशी ये गुस्सा लेके नहीं आता, गुस्सा थोड़ा बहुत हो वो जनरली एक प्राकृतिक नेचर है, जी एक 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 गुण है, एक जो कि मैंने बोला कि दाया और ये सूर्य चंद्र चंद्र है, लेफ्ट में चंद्र है, तो ये गुस्सा और शांत रहना ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, लेकिन ये नेचुरल है, बस वो यूज टू नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन, और यूज टू ना हो तो इसके लिए हमें आपस में सब लोगों को एक दूसरे का ध्यान रखना, जैसे कहते केयरिंग करना, लविंग है, उसको उसकी बातों को अंडरस्टैंडिंग है, ये सुनना बहुत जरूरी है। तो उसको गुस्सा कहीं ना कहीं एलोपैथी का लंबा इलाज करते करते भी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जी और वो साइड इफेक्ट भी वो नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं बॉडी के अंदर, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, कहीं ना कहीं अंदर कहीं ना कहीं कोई बीमारी भी होती है ऐसे जिससे कि वो खुद ब खुद परेशान आ जाता है दवाइयां खा खा के, तो फिर वो नेचर बन जाती है गुस्सा करने से, या कहीं ना कहीं किसी इंसान की सुनते नहीं है तो वो गुस्सेबाज हो जाता है, या कहीं ना कहीं कोई बात उसके दिल में ऐसी रहती है जो कि किसी लोगों को आसपास में या पेरेंट्स को या किसी सिस्टर ब्रदर को या अपने किसी को बता नहीं पाता, तो वो अंदर ही अंदर कुढ़ता है, तो वह कहीं ना कहीं गुस्से का रूप लेता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं सुमन जी, ये कारण को समझते हुए साइकोलॉजिकली उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उससे बात किया जाता है, इसीलिए एंगर मैनेजमेंट में ये ही किया जाता है। नाइस। जी जी, इसके लिए ताकि अपने आप को भी हम संभाल के रखें और कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी को नेगेटिव एनर्जी में ना आना पड़े, क्योंकि ये दो ही एनर्जी होती है कॉस्मोस में। एनर्जी पूरा ही हमारा पूरा यूनिवर्स ही कॉस्मोस एनर्जी से बना हुआ है। तो हम लोगों को खुद को, मुझे भी, मैं भी खुद जैसे पेशेंट से बात करती हूँ तो या ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों में कभी कभी तो बात को छुपाते हैं, बाद में पता चलता है, तो फिर हम समझाते हैं कि हमारा काम आपको इजी रखना है, ना कि हमारा काम आपको डिप्रेशन में डालना है, या आप मेरे से खुल के बात नहीं करेंगे तो हम उसका इलाज कैसे करें। पता कैसे चलेगा। बिल्कुल। जी, और एक इसमें सबसे अच्छा काम क्या होता है गुस्सेबाज वालों को, प्राणायाम योगा का आजकल जो ट्रेंड बना है, जैसे मैंने पहले भी बोला, हम इसमें हम सभी चीजें इंक्लूड करते हैं, काउंसलिंग भी देते हैं, प्राणायाम भी कराते हैं, योगा भी कराते हैं, डिजीज के अकॉर्डिंग डाइट भी देते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम नेचुरल सप्लीमेंट्स देते हैं अगर वो क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंच गया है तो इंसान। तो इसलिए शांत करना माइंड को, माइंड से ही ज्यादातर बीमारियां फैलती हैं हमारे शरीर के अंदर, क्योंकि इसको ब्रह्मलोक बोला जाता है। जी हमारे बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, ब्रह्मलोक होता है, नर्क होता है, स्वर्ग होता है, तो ये तीनों पार्ट हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो हमें ऊपर के जो ब्रह्मलोक है, हमारा सिर जो ब्रह्मलोक कहलाता है, जहाँ के ब्रह्मा का वास होता है बोलते हैं आयुर्वेदा में, और गर्दन से नाभि तक का हमारा स्वर्ग होता है, और नाभि से नीचे के पोर्शन को नर्क बोला जाता है। तो इन बात पित्त कफ के साथ साथ एट सिस्टम के साथ साथ मन, बुद्धि और शरीर और आत्मा को बैलेंस रखते हुए, इनके ऊपर काम करते हुए, 5 सेंसेस को कंट्रोल करते हुए ही हम अपने जीवन को खुशहाली से भरते हैं, खुशियों से भरते हैं, अपने आप को फर्स्ट समझते हुए। तो हम बार बार यही बोलती हूँ सुमन जी कि अपने आप को समझना बहुत बहुत जरूरी है, अपने आप को समझे, अपने आप को जाने,
तो हम दुनिया में शायद किसी को भी हम दुख नहीं पहुंचा सकते, किसी को भी गुस्सा नहीं दिला सकते, किसी को भी हम मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, किसी को भी। हम खुद ब खुद इतने अंदर से सक्षम हो जाते हैं, इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं, डर नाम की तो चीज ही नहीं रहती। कहीं ना कहीं इंसान को कभी कभी किसी बात का डर भी रहता है, तो वो डर की, इनसिक्योरिटी की भावना से भी गुस्सा कभी करता है। जी। हाँ। डॉक्टर साहब, जैसे हम पॉजिटिव एनर्जी की बात भी करना चाहते हैं। मैंने जी। बहुत बार देखा है, फील किया है, फील करना लाइक समटाइम आप किसी से मिलते हो जी। तो आफ्टर लाइक फ्यू मिनट्स या आधा घंटा मिलने के बाद वो प्राणी तो चला जाता है, ठीक है? जी। और जब आप अपने आप में ऐसा महसूस करते हो कि मुझे लाइक मैं अपने आप में वो नहीं हूँ जो पहले थी, आई फील सो नेगेटिव, या मेरा हाँ। एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो गया है, या बेसिकली यही होता है कि लो हो जाता है, तो यू आर नॉट गोना एबल कि आप उसके बाद किसी और को मिलना चाहो। ये इसमें क्या लाइक राज है या क्या चीज है जो आपको इतना डाउन कर देती है? ये एनर्जी होती है सुमन जी। जी। मैंने अभी आपको बोला मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा। हम्म। ठीक है। कोई भी योगी होगा, जैसे मैं फर्स्ट, सबसे पहले मैं योगा इंस्ट्रक्टर ही थी, बाद में मैंने डॉक्टरी की, फिर मैंने स्पेशलिस्टी की। तो मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, ये चार हमारे पार्ट्स होते हैं जो कि हमें जिंदा रखते हैं। आत्मा को, अगर मानो कि हमारा दिल कुछ और बोल रहा है, मन कुछ और बोल रहा है, दिमाग में कुछ और है, जबान पे कुछ और है, फिजिकल बॉडी, जबान, टेंस, हम्म। सेंसेस, तो आदमी की आत्मा, ये सिंक्रनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। यानी कि जो आपके मन में है वही दिमाग में, वही टंग में और वही आत्मा में होना चाहिए। आत्मा शुद्धता, शांति और पवित्रता से बनती है, इसीलिए मेडिटेशन से ही हम अपनी आत्मा को शुद्ध, शांत और पवित्र करते हैं। तो जिसको योगा, यानी कि योग मीन्स बैलेंस, कनेक्शन, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन। तो जी। इसमें क्या होता है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, उसमें इसलिए ऐसा होता है कि कभी 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 इंसान, आप किसी किसी ऐसे इंसान से मिल जाते हो जिसके अब बात कर, आपने क्वेश्चन पूछा तो मुझे आंसर देना ही पड़ेगा कि वो ऐसे इंसान से आप मिल जाता है कभी कभी कोई इंसान कि वो बहुत नेगेटिव है, वो बुराइयां करता है या करती है, या वो बुराइयां सुनने में इंटरेस्टेड है, या वो दुख की बातें ही करने में इंटरेस्टेड है, या है लेडीज है या जेंट्स है, या वो जी। दुख की बातें ही बताने में इंटरेस्टेड है, या वो बहुत उदास ही रहने में ही मतलब उसका नेचर बन गया है, या वो ऐसी ऐसी बातें करने के उसमें रहती, कभी हंसना नहीं है उसने, अगर हंसना है तो दूसरों के दुखों पर हंसना है। तो ये एक बहुत बहुत बड़ी एक जो नेगेटिव पर्सनैलिटी हो जाते हैं ऐसे पेशेंट, ऐसे। तो उनको बहुत जरूरी है मेडिटेशन करना। उनको वो अपने आप को नहीं समझते, दुनिया को समझने के लिए निकलते हैं। जैसे सीरियल देखते हैं नेगेटिव वाले, झगड़े वाले, वो ऐसा नेगेटिव इफेक्ट वाले, बुराइयां वाले, या कोई बहुत बीमारी का बारे में बताते हैं ताकि ये भी अच्छा, मतलब किसी की खुशी देख के खुश ना होना, ऐसे इंसान को अगर आप मिलेंगे ना तो जरूर इफेक्ट पड़ जाता है। तो इफेक्ट भी उन पे पड़ता है जिनको अपने आप पर विश्वास ना हो, या जो जल्दी से बहक जाते हो, या उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हो और अपने ऊपर फील करते हो। तो सुनना ही नहीं चाहिए। आप, भगवान ने दो कान दिए हैं, अगर तो सुन लिया तो दूसरे से निकालें। और वैसे ऐसे पर्सन से, ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले से लोगों से तो बुराइयां, मतलब जो इंसान बुरा नहीं होते, इंसान सब अच्छे होते हैं, उनके नेचर कहीं ना कहीं बुरी और अच्छी हो जाती है। तो जी। वो अच्छे नेचर वाले अच्छे कहलाते हैं, बुरी नेचर जो जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो बुराइयां करते हैं दूसरों की, झूठ बोलते हैं, या कहते हैं कि एक झूठ बोलना और एक सच बोलना। जी। तो झूठ झूठ का मतलब वो है कि किसी की बात को उल्टा पुल्टा नमक मिर्च लगा के बोलना, झूठ बोलना, राइट। और एक सच बोलना, सच वो की जो हकीकत में है, और वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, आप बोलें, ठीक।
तो उस जो बोलेगा ये सच, तो वो डरने वाला नहीं रहेगा और वो बुराई नहीं करेगा। और जो बुराई करने वाला है, नमक मिर्च लगाने वाले, वो लोग नेगेटिव होते हैं। जी, वो फैलाते हैं नेगेटिविटी। वो एनर्जी ऐसी आती है कि आप फिर उनको सुनना पसंद नहीं करोगे, मजबूरी में सुन लोगे मन मार के। लेकिन उसके बाद फिर आपको फील होगा कि मैं मेरे मेरे सिर पे भार आ गया इतना बड़ा, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, जैसे टायर्ड होगी उसकी बातें सुन के। तो ऐसे लोगों से एक रास्ता, मतलब एक एक गैप, एक वो बना के चलना चाहिए, डिस्टेंस बना के चलना चाहिए। डिस्टेंस। तो डॉक्टर ऐसे साहब अभी जी। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसी बात पर फिर आएँगे। तो दोस्तों अभी गए और अभी आए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, जिसमें हमारा 2 दिन से यही टॉपिक चल रहा है, गुस्सा, एंगर, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी अगर हम में आती है तो किस हिसाब से हम बिहेव करें, या हमारे सामने वाले को ये है तो हम उसके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करें। दोनों तरफ से डिपेंड करता है कि हमें किस हिसाब से रिएक्ट करना है। जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी को मिलते हो, किसी पर्सन को, ये पर्सनली किसी नाम का नहीं, किसी जेंडर का नहीं है, मेल है, फीमेल है, कोई भी आप सब किसी से अगर मिलते हो तो आफ्टर दैट यू फील वेरी डाउन। सम टाइम हम ऐसा भी कह देते हैं, अरे भाई ये कैसा पर्सन मिला था, मेरी सारी एनर्जी ले गया। तो डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छी तरह से हमें बताया कि ऐसे किस सिचुएशन में होता है। डॉक्टर साहब इसमें मैंने एक और बात जोड़नी थी। जैसे ये बहुत सी औरतों में पाई जाती है, बहुत सी जब हम भी कन्वर्सेशन कहीं ना कहीं करते हैं, फ्रेंड सर्कल में करते हैं, तो सम टाइम ऐसा होता है कि किसी पार्टी में गए, ठीक है, जी। तो वहाँ कोई औरत बहुत खूबसूरत लग रही है, या कोई भी पर्सन हम ले लें कि बड़ा वेल टिप टॉप ड्रेसअप होके गए, और राइट आफ्टर पार्टी के बाद घर आकर उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि हिल भी नहीं पाते। कपल डेज उनके साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो इतना डांस भी नहीं किया, ऐसा कुछ खाया भी नहीं, और मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ एनर्जी लेवल के हिसाब से। इन हालात में सम टाइम कई लोग कहते हैं कि नहीं नजर लग गई, सम टाइम ऐसा होता है कि नहीं उसने मुझे ऐसे कह दिया था शायद इस वजह से। ये सिचुएशन कैसी है और किस हिसाब से हमें डील करना चाहिए? सुमन जी, एक सिंपल सी बात मैं बोलूंगी। जी। जिस तरीके का वो पर्सन है, जैसे वो लेता है उस एनर्जी को, जी। ये उस पे डिपेंड करता है। ठीक है। वेरी नाइस। अब मैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी। नजर होती, मैं तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपने नहीं, मेरे से काफी लोगों ने पूछते हैं। जी। और कई लोग तो ऐसे हैं कि डिप्रेशन के जब कगार में होते तो वो ये भी बोलते कि उसने मुझे ऐसे बोला, यार मैं इतनी सुंदर साड़ी पहनी, मैंने ये साड़ी पहनी थी, मुझे बोली तुम तो बहुत गोरी हो और तुम्हें बहुत जच रहा है ये कलर, तो बस घर आई और मैं पूरा डाउन हो गई और मेरे को नजर लग गई। तो मैंने कहा, नजर हीरोइनों को नहीं लगती जो इतनी सुंदर सुंदर है। उनके घरों में इतने बड़ी बड़ी फोटो लगाते हैं लोग, और वो इंस्टाग्राम्स में होती हैं, वो कैसे कैसे ड्रेसेस पहनती हैं, इतनी खूबसूरत, वो तो और खूबसूरत होती है, वो तो चाहती है कि हमें लाइक करें, हमें कमेंट दें ऐसे। या ठीक। ये नजर कुछ नहीं होती, लेकिन वो जो बंदा होता है जिसको बोला गया है, उसने उस चीज को नेगेटिविटी से लिया, हम्म। उसकी सोच ने उसको यहाँ तक ले आया। हम्म। या अगर उसकी सोचते ही सोच। रहेंगे उस बात को, अरे भाई मैं वहां गया था या राइट। गई थी, मेरे हाँ। साथ ऐसा हो गया, वाकया ही मुझे पता है किसने मुझे नजर लगाई होगी, मुझे पता हाँ। है वो ऐसा शख्स था, जो वो ऐसी औरत थी जिसने मेरी और ऐसे देखा, और मैं तब से ऐसे फील कर रही हूँ कि हाँ उसने मुझे नजर लगा दी। तो ये हमारी सोच हो गई कि हम उस हिसाब से सोच जी। रहे हैं। वेरी राइट। राइट, ये जी। अपनी सोच हो गई। आप चाहो तो, मैंने बोला कि कोई बहुत सुंदर लग रहा है, तो एक खूबसूरत फूल है तो उसको आप अप्रिशिएट करोगे, तो
अप्रिशिएट करना किसी का, अगर या किसी ने अच्छी ड्रेस पहनी, अप्रिशिएट किया, आपको अच्छा लगा, कोई तो शर्मा जाएगा, कोई उसको कहेगा थैंक यू, अच्छा है, कोई उसको अरे यार इसने तो मुझे नजर लगा। ये नजरिया अपना खुद का है। तो ये नेगेटिव सोच होगी ना फिर यहाँ पर। ये बिल्कुल नहीं। अगर वो बोलता है कि इसने मुझे नजर लगा दी या मुझे गलत तरीके से देखा या इसे, ये नेगेटिव सोच है। अब जैसे क्या होता है कि मानो कि एक गांव की लेडी है या अभी अलग अलग शहर और अलग अलग सिटी का अलग अलग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। तो किसी बेचारी नॉर्मल को बोल दो तो वो शर्मा जाएगी। अगर किसी बहुत जो बड़े शहरों में या ओपन एरियाज में या डांस पार्टियों में जाते तो उनको बोले तो वो उसको कमेंट के एक गुड कमेंट दिया है, मुझे कमेंट किया है, तो वो उसको पॉजिटिविटी में वो भी ले लेगी तो वो भी जो शर्माएगी वो भी ले लेगी। लेकिन जो ये बोलेगी कि मुझे तो नजर लगा दी या मुझे तो ये आदमी पसंद नहीं या ये औरत पसंद नहीं, भाई इसके सामने मैं नहीं जाऊंगी, ये जब भी मैं कुछ पहनती हूँ या करती हूँ तो मुझे नजर लगाती है। तो ये वो जो उसको बोल रहा है उसका कसूर नहीं है, ये उसका खुद का है, क्योंकि वो समझने का खुद है, ये सोच नेगेटिव का है। एनर्जी में लिप्त है। जी जी, जी। वो नेगेटिव एनर्जी के अंदर ही रह रही है क्योंकि उसकी सोच वो है। वो सोच उसकी वो हो गई है कि मुझे तो भाई ऐसा ही लग रहा है कि इसने तो मुझे नजर लगा दी, मेरे पे ये करो वो करो, जादू टोना हो कर दिया है। ये सुमन जी, ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ इंसान के खुद की सोच का कसूर होता है। बस अपने खुद की एनर्जी पॉजिटिव रखें। दुनिया की कोई ताकत आपको कोई भी अपने रास्ते से हिला नहीं सकती, कोई भी। इसमें मैं सबसे बड़ा एग्जांपल अपना बार बार यही देती हूँ कि मैं अकेले होने के नाते ही मैंने कभी भी इन चीजों के ऊपर विश्वास नहीं किया। सुमन जी, मैं ऐसे संघ के साथ भी जुड़ी हुई हूँ जिस संघ में मुझे सुबह 4 बजे उठ के उनके संघ के पेशेंट को देखने जाना पड़ता है, और जहां पर मुझे शमशान घाट के आगे से जाना पड़ता है, अंधेरा होता है। लेकिन आज तक मैंने कोई भी ऐसी नेगेटिव एनर्जी को ना फील किया है, ना मैंने नेगेटिव एनर्जी को कभी देखा है। मुझे पता ही नहीं नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, ना मैं डरी हूं कभी, क्योंकि डर के आगे जीत है। ये सच्चाई है जिंदगी की। आपके अंदर इतनी स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, और वो सुमन जी स्ट्रांगनेस तभी आती है जब आदमी सेल्फ एनालाइज करता है, जब आदमी एक जज्बा होता है उसके अंदर कुछ करने का, एक इच्छा शक्ति होती है उसके अंदर कुछ पाने की, या वो ईमानदारी की, सच्चाई की, वही लगन से जब वो लगा रहता है ना, तो मैं नहीं समझती हूँ सुमन जी। मैंने बहुत सारे, मुझे कई साल हो गए इस फील्ड में, और योगा कराते हुए और ट्रीटमेंट लोगों को देते हुए, लेकिन मैंने आज तक ऐसा कुछ भी फील नहीं किया ऐसा। लेकिन ऐसे लोगों को ठीक किया है, ऐसे लोगों को काउंसलिंग से ठीक किया है, योगा मेडिटेशन से ठीक किया है। उनको जरूरत पड़ती है, अगर बीमारी अगर इंसोमिया से आगे स्किज़ोफ्रेनिया तक पहुंच जाती है, तो हम फिर थोड़े से सप्लीमेंट्स देते हैं उनको, और 2-2 3-3 बार सोते वक्त उठने के बाद हम थोड़ी काउंसलिंग देते हैं उनको कि देखो आप अब कितने एनर्जेटिक उठ गए हो, कितने एनर्जेटिक अपने को आपको फील कर रहे हो, तो कहाँ गई वो नेगेटिव एनर्जी। ये आपकी खुद की ऊपर से की हुई उपजाऊ धरती जो दिमाग में आपके है उसमें उपजाई हुई है। अदरवाइज ऐसी कोई भी एनर्जी आप अपने अंदर मत रखें जिससे कि आपको नेगेटिव ही फील हो बार 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 बार। मैंने सुमन जी एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसे तो भी पेशेंट है कि जी पहले हम ब्रेक ले लेते हैं तो उसके बाद एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों जी हम अभी गए अभी आए, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो डू कॉल अस 8443241300 पर। तो हम लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी प्रोग्राम स्टाइल शोकेस में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनम कपूर जी के साथ हाउ टू लिव हेल्दी लाइफ, जिसमें हमने आज का टॉपिक पिक किया हुआ है। विषय है हमारा कि नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, गुस्से के ऊपर कंट्रोल, ये चीज़ें भी हमारी हेल्दी लाइफ में बहुत सी रुकावटें डालती हैं। तो हम इसी के ऊपर ही बात करें। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब हमें एक एग्जाम्पल देना चाहते थे। जी डॉक्टर साहब कहिए। जी हाँ जी सुमन जी, मैं एक बहुत महान, मतलब इंडिया में काफी लोग उनको जानते हैं। जी आ,
उनके थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए मैं गई थी, तो मुझे बुलाया गया था, तो मैं गई। तो जब गई, मुझे जो लेके गए वो लेडी थी, वो भी। और तो वो मैं नाम नहीं बता पाऊंगी। उन्होंने मुझे बोला 1 मिनट इधर आना। तो मैंने कहा हाँ बोलिए, क्या क्या कैसे हैं आप, कैसे आप जो जो बताया था वो कर रहे हैं? हाँ ठीक है, कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन एक क्वेश्चन पूछना था। तो मैंने कहा पूछिए। तो उन्होंने काफी मुझे अपने पास कान तक लाए। तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ऐसे करते कहीं और स्पेस है तो वहां चल के बात करते हैं। सुमन जी मुझे वो दूसरे रूम में ले गए, और ले जाने के बाद वो लेडी थी, दूसरे रूम में लेके गए। तो उन्होंने मुझे वही क्वेश्चन पूछा जैसे आपने अभी पूछा कि मैं एक ऐसे इंसान है, नाम नहीं बताया, लेकिन मैं उनको समझ गई थी कि एक ऐसे इंसान है जब वो मेरे को अच्छे नहीं लगते, जो वो मेरे पास आते हैं ना, आती है ना, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं उठ के चली जाती हूँ। तो यहाँ पर तो उनको एक बताओ ऐसा क्यों? तो मैंने बोला मैं उनको कि आप तो इतने महान हैं, आपको तो पूरी पब्लिक को लेके चलना होगा साथ में, और सबके साथ अच्छे से बात करनी होगी, और सभी आपको अच्छे लगने चाहिए। तो कोई तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मैंने एक ही उसका जवाब दिया कि आप अपने अंदर की एनर्जी को, आप अंदर की इतनी पॉजिटिविटी को बढ़ा लीजिए कि आपको किसी की नेगेटिविटी दिखाई ना दे, आपको किसी के गुस्सा, आपको किसी से नफरत करने का मौका ही ना मिले। मतलब आप इतने अंदर अपने पॉजिटिव हो जाओ। तो वो जब मुझे सुने इस बात से, तो मेरा फेस देखने लग गई, और उन्होंने कहा ये, मैंने कहा जब आप अपने अंदर इतनी पॉजिटिव बढ़ा लोगे और अपने अंदर इतनी अच्छे गुण पैदा कर लोगे, तो सामने वाले जब आपके साथ कोई नेगेटिव वाला बंदा आएगा या वो लेडी आएगी, तो आप देखना कि वो भी पॉजिटिव होके जाएगी आपके साथ जाएगी। क्योंकि ये सत्य है सुमन जी। इसीलिए लोग ये जो अभी बोलते हैं ना कि गुरु के पास जाना है, कहीं ना कहीं ये गुरुओं के पास इसलिए भी जो लोग बेचारे मेंटली इतने वीक हुए होते हैं कि वहां जाके जी सुकून मिलता है, वहां जाके उनकी बातें अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आते हैं तो फिर वैसे निढाल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने अपने आप को नहीं पा पाते ना वहां जाके। वो तो गुरु को पाने गए, गुरु की बातें सुने गए, गुरु के उपदेश सुने, अपने क्वेश्चन का आंसर लेने गए, लेकिन वापस आकर के उन्होंने अपने ऊपर वर्क नहीं किया, अपने को जाना नहीं। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि अपने आप को पहचाने, अपने को जाने। जहाँ देखिए, आप यकीन करें, जिस दिन आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे पॉजिटिव हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी मीन्स क्या? आपकी बीमारियां नेगेटिविटी है, आपका खाना पीना जो जंक फूड है वो नेगेटिविटी है, जो आप सोचते हैं गलत सोचते हैं, या किसी से ईर्ष्या करते हैं, या किसी से द्वेष रखते हैं, लालच करते हैं, या किसी के साथ किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते, बुरा सोचते हैं, वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का मतलब ये है, राइट? जिस दिन आप किसी के बारे में अच्छे से सोचेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, द्वेष नहीं रखेंगे, सबसे प्यार से बात करेंगे, सबके बारे में अच्छी अरदास करेंगे, अच्छी प्रार्थनाएं मांगेंगे, कि जो हमारा गायत्री मंत्र है उसका मतलब ही यही है कि परमात्मा सभी दुनिया के लिए अच्छा को, अच्छा ही अच्छा होना चाहिए सबके लिए। तो ये जहां आ जाएगा नेचर में, आप देखना आपके 1000 नेगेटिविटी वाले लोग आपके सामने आ जाए, 1000 बुराइयां करें, 1000 कुछ भी कर, आप चाहे वहीं खड़े रहोगे ना, तो वो भी पॉजिटिव होके जाएगा। इसलिए अपने अंदर की नेगेटिविटी को दूर करते हुए अपनी पॉजिटिविटी इतनी हाई लेवल पर लेके जाना चाहिए कि जिससे कि किसी की नेगेटिविटी आपको टच ही ना करे, बल्कि वो भी आपसे पॉजिटिव होकर के जाए। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, तो देखते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो हेलो, डॉक्टर सोनम जी बोल रहे हैं? जी हेलो, हाँ जी, हाँ जी, सत श्री अकाल जी। नमस्कार जी, सत श्री अकाल जी। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ 40 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ 20 ਸਾਲ ਦੀ थी जो डिप्रेशन हो गया थी। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ
49 7.5 ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਘਬਰਾਹਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੁਡਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਬੋਡੀ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਯੂਜ਼ਡ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੀਂਦ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ BA ਪਾਰਟ 1 ਚ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਾ ਗਈ ਬਸ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਐਸੀ ਵੇਲੇ। ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ BA ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਘੋਟ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਹਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂਟਲੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ डिप्रेशन है या तो बीमार है जी। मैम जी आप हमें अपना नाम तो बता दीजिए, अगर आप हमें राब्ता करना चाहते हैं तो आप हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर है, उसके ऊपर आप कॉल कर लेना, तो डॉक्टर साहब से हम आपकी बात करवा देंगे। एंड ये तो मैं भी अपनी ओर से भी कहती हूँ कि डिप्रेशन के लिए डॉक्टर साहब शीज बहुत अच्छे हैं। ये आपको थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा कि आपकी बेटी में क्या सुधार आ रहा है। एंड ये बहुत देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है घर में, इसका लाइक माहौल ही डिफरेंट हो जाता है अगर घर में कुछ ऐसा हमारे साथ किसी के साथ हो रहा है। तो आप कॉल मैं केसर कौर बोल रही हूं, मैं केसर कौर बोल रही हूं, मैं कनाडा तो बोल रही हूं जी। केसर जी आप हमें कॉल कर लेना और मैं इनके साथ आपकी बात करवा दूं। ये कॉल में जड़ा ये नंबर आ रहा टीवी ते इस ते ही करी है। ओके, तुसी फिर ऐसा करो, आप मेरा नंबर ले लो। हाँ जी 908 एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट। नहीं तो आप हमारे ऑफिस में कॉल करके उनसे मेरा नंबर ले लेना, ठीक है जी? हाँ जी। नहीं तो इसी नंबर पर आप बाद में शो के बाद आप कॉल कर लेना, तो आप नंबर ले लेना उनसे। अच्छा जी, तुसी लिखा दो। हाँ जी 908 327 हाँ जी 908 327 327 5444 5444 ठीक है 5444। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी जी। ओके जी डॉक्टर साहब, अभी हमारा टाइम भी हो गया है विदा लेने का। बहुत जी मैं फाइनल यहीं पर आती हूँ। बहुत दुख होता है, देखो 20 साल आप सोचें, अगर इस तरीके से
मैं समझ सकती हूँ कि उन्होंने 20 साल से कैसे गोलियां गुजारे होंगे। खाई, उसका और उसका साइड इफेक्ट कितना हुआ होगा सुमन जी। आप मतलब वो लड़की ही बेचारी जानती होगी, क्योंकि उसको नींद नहीं आती, और अगर वो सो भी जाती है तो उठती है तो सारे दिन उसको आवाज़ें आती होगी, सारा दिन वो लेजी ही सुस्त, फील करती हाँ, रहती होगी, सुस्त, या क्योंकि और जीवन जीवन जी नहीं पाई वो बच्ची, जबकि 20 साल की थी, अब 20 साल और हो गई, यानी कि 40 इयर्स, तो उसने अपने 20 इयर्स ऐसे ही निकाल दिए दुख खराब बीमारी निकल में। गई, या और मुझे नहीं लगता नेगेटिविटी। कि वो अभी हँसती भी होगी कहीं। हाँ, तो या तो कोई बात नहीं है, उनको कोशिश क्या भगवान जब आदमी रास्ते मिलते हैं ना, तो रास्ते एक बंद करता है, 1000 खोलता है परमात्मा। तो एक पॉजिटिविटी ज़रूर उसके साथ हम अभी से उनको एक ब्लेसिंग देते हैं, और एक गुड फील फैक्टर कराने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि किसी तरीके से जैसे उसको एनर्जी हुई कि बात करे उनकी मदर को, तो भगवान करे ऐसे जितने भी डिप्रेशन के अगर वो कहीं ये प्रोग्राम सुनते हैं, तो उनको हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते कि प्रभु उनको सद्बुद्धि दे कि अपनी दवाइयों से थोड़ा दूर भागे, और छुटकारा। अपने आप को समझे। प्लीज, जिंदगी यही खत्म नहीं होती, आगे भी बहुत खूबसूरत जिंदगी है, अच्छे से जिए, और सबको जीने के लायक खुद भी बनाए, कि जो डिप्रेशन में है उसका डिप्रेशन खुद दूर करे, जी, इसके डॉक्टर हर साहब, एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहे। जी तो अभी समय इजाज़त नहीं देता, हम आपसे भी लेते हैं विदा। तो दोस्तों, जी अगले वीक फिर डॉक्टर साहब से ही हम मुलाकात करेंगे और इन्हीं टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। तो जी। हम आपसे भी लेते हैं विदा। नमस्कार, रब नमस्कार। राखा।